दोस्तों, यदि आप जीविका में नौकरी पाना चाहते हैं तो अभी आपके लिए शानदार भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन जो है आरंभ कर दिए गए हैं। 2747 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें 7 अलग अलग प्रकार के पद है। पद की बात की जाए तो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, एरिया कोऑर्डिनेटर का है, इसके अलावा असिस्टेंट की भर्ती है, ऑफिस अटेंडेंट की भर्ती है, इसके अलावा देखेंगे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव की भर्ती है। तो इन तमाम 7 पद के लिए आवेदन स्टार्ट है। तो सभी पद को मिलाकर 2700 से अधिक सीटें हैं। बात की जाए इस भर्ती के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन का, तो न्यूनतम जो है इंटर रखा गया है और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन जो है ग्रेजुएशन, डिग्री, डिप्लोमा, वैसे तमाम कैंडिडेट को यहाँ पर मौका दिया गया है। इस वीडियो में मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म भरना है, ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या समस्या आपको नहीं होगी। साथ में इस भर्ती में आपकी परीक्षाएं होगी, तो परीक्षा की बेहतरीन आप जो है आज से ही तैयारी कैसे शुरू करेंगे उसके बारे में भी अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी। अंत तक देखिए, पसंद आ तो इसे लाइक और अवश्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे भी इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताते हैं। दोस्तों, अभी आप देख पा रहे होंगे हम जीविका के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं से आप सभी का जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है ना शुरू की गई है। देखिए, इस वेबसाइट पर आने के लिए आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करेंगे, गूगल में टाइप करेंगे ऑनलाइन अपडेट STM। यह वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इसे ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही बिहार जीविका रिक्वायरमेंट 2025 का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। सारी जानकारी बताई गई है। ये भर्ती 2747 पदों पर है। 18 अगस्त से इसका जो आवेदन करने का जो लास्ट डेट है वो रखा गया है। बाकी क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें 7 अलग अलग प्रकार के पद है। जैसे ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए कोई अप्लाई करेगा तो स्नातक होना चाहिए, वही ही लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो पशु, इसके अलावा कृषि, डेयरी टेक्नोलॉजी, इन सब सब्जेक्ट में से किसी भी क्षेत्र में अगर आपने जो है स्नातकोत्तर यानी PG किया है तो फॉर्म को भर पाएंगे। एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए स्नातक बोले गए हैं। इसके अलावा देखेंगे अकाउंटेंट के लिए अगर आपने स्नातक कॉमर्स में किया है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट की भर्ती है जिसमें स्नातक पास है और हिंदी इंग्लिश की जो टाइपिंग की ज्ञान रखते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का है। यही एक ऐसा पद है जिसमें पुरुष के लिए स्नातक बोले गए, लेकिन कोई फीमेल कैंडिडेट है वो कम से कम इंटर भी की हुई है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव की है। बीटेक जो कि बोला गया है CS या IT में होना चाहिए, या BCA BSc IT किया है, PG DCA किया तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसको जरूर देखिएगा। नीचे जब आप आएंगे ना तो डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक आपको जो है यहाँ पर उपलब्ध करवा दी गई है। आप डायरेक्ट इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे क्योंकि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जहां पर आपके सामने ये गाइडलाइन आएगा, पहले इसको क्लोज कर यहाँ से आई एग्री वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान रखना है फॉर्म भरना कैसे है। जैसे यहाँ पर देखिए बोला गया है कि कैंडिडेट का जो है जो भी फर्स्ट नेम है लिखिए, लास्ट नेम जो मिडिल नेम जो है इसमें और लास्ट नेम जो है इसमें लिखिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम 3 अक्षर का है, जैसे राम कुमार शर्मा हुआ तो राम फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुमार, शर्मा लास्ट नेम होगा। लेकिन किसी का नाम राम कुमार है तो फर्स्ट उनका राम और लास्ट नेम कुमार हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। पूछता है कि कभी आपने नाम चेंज किया है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। डेट ऑफ बर्थ पूछता है, आपको कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी आपका साल होगा ना, साल को यहाँ से चुनेंगे और जो भी महीना होगा, जो भी डेट होगा, इस अकॉर्डिंग आप चयन करेंगे तो आपका उम्र यहाँ पर बता देगा। यहाँ पर बात की जाए जेंडर का तो लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल जो है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने की जरूरत होगी। नीचे आएंगे तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना मोबाइल नंबर को दोबारा डालेंगे, ईमेल ID देंगे, ईमेल ID को दोबारा डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड आएगा, उसको फिल कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बोला गया है कि आपके जो ईमेल है उस पर OTP गया होगा, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार OTP वेरीफाई हुआ, ओके वाले विकल्प पर क्लिक कर आई एग्री करें। कैप्चा कोड को डालकर री वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो भी जानकारी फिल किया है उन तमाम जानकारी को एक बार वेरीफाई करना है। जैसे आपका जो भी नाम है वो देखिए, डेट ऑफ बर्थ देखिए, अपना जेंडर देखिए, ये सभी सही है। तो इस प्रकार सभी चेक बॉक्स के सामने टिक कर एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पर बोलता है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है, तो आप यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट होता है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर भी रख लेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्लोज वाले विकल्प पर हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है आपको पोस्ट सिलेक्शन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि इस भर्ती में क्या है ना कि सिलेक्शन प्रोसीजर आपके सीबीटी के आधार पर होने वाले हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो तैयारी आज से ही करना होगा। जीविका की इस नई भर्ती को लेकर जो है परीक्षा मार्ग के द्वारा एक ज़बरदस्त जो बैच है वो लाया गया है, जो कि लक्ष्य बैच है। इसमें क्या है ना कि बेसिक टू टॉप लेवल जितने भी इनके सिलेबस है वो सिलेबस आपको सब्जेक्ट वाइज जो है ये कंप्लीट कराए जाएंगे। इसमें आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलते हैं, तो इसमें लाइव क्लासेस तो मिलेंगे ही, प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट वाइज जो एक्सपीरियंस फैकल्टी है वो आपको देखने को मिलेगा। ऑल सिलेबस जो है वो कवर किए जाएंगे। इसके अलावा क्लास का जो भी पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिलेंगे। 10 एमसीक्यू जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलेंगे। वीकली एमसीक्यू टेस्ट और क्यूज जो है वो भी आपको मिलेंगे। स्पेशल फोकस इसमें जो है आपको जीके जीएस को भी कराई जाएगी। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग जो फैसिलिटी है वो आपको मिलेंगे। और ख़ास बात ये है कि इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट प्लस 3500 एमसीक्यू का जो पीडीएफ है वो भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जिसके ऐसे कीमत की बात की जाए तो 199 है। लेकिन इस बैच की कीमत भी न्यूनतम रखा गया, 499 तो है, लेकिन इसमें 20% का अभी शुरुआत के 500 सब्सक्राइबरों के लिए ये डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे। जिसके लिए एक्स्ट्रा डिस्काउंट जिसको भी चाहिए तो आपको क्या करना है ना, ये कूपन कोड देखिए ASTM20 आपको यूज करना है। आप इससे ज्वाइन कैसे करना है इस क्लास को, तो ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा परीक्षा मार्ग का एप्लीकेशन। तो इसके लिए पहले आप क्या करें, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करें। अब जैसे ही आप जो है प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और लिखते हैं परीक्षा मार्ग, तो ये एप्लीकेशन आपको मिलता है। आप क्या करेंगे ना, इस एप्लीकेशन को ओपन कर इसको पहला काम करना है, आपको इंस्टॉल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो ओपन का ऑप्शन मिलता है ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो एप्लीकेशन है आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर क्या करेंगे ना, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी और पासवर्ड क्रिएट कर रजिस्टर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपको जीविका का ये बैच आपको मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बाय नाउ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और कूपन कोड में आपको क्या करना है ना, STM20 लगाना है और यहाँ से वैलिडेट करना है। देखिए आपको डायरेक्ट 399 में ये बैच मिल जा रहा है। अब यहाँ से चेकआउट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। पेमेंट आप जैसे भी करना चाहे वैसे पेमेंट आप यहाँ से करेंगे और इस बैच में आप ज्वाइन हो जाते हैं। जो क्लास है 15 अगस्त से शुरू होंगे। बाकी अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है ना, यहाँ पर जो नंबर दिए गए इस पर कॉल कर भी आप इस बैच से संबंधित जानकारी जो है ले सकते हैं। और जो प्रोमो कोड है STM20 आप यूज करना मत भूले। अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्शन पर क्लिक करते हैं, एक ऑप्शन मिलता है क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट, जिस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कुछ जानकारी जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा है वो देखने को मिलता है। बाकी कुछ जानकारी भरना है, जैसे आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। पिताजी का जो भी नाम है लिखेंगे, माताजी का जो भी नाम है आपको यहाँ पर लिखना है। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पर जो है ये जो भी पोस्ट कैटेगरी है ब्लॉक लेवल है। अब इसमें आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो देखना होगा। अब जैसे इसमें कई प्रकार के पोस्ट है, अब जिसके लिए भी एलिजिबल है उस पोस्ट को यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी नीचे आएंगे तो उस पोस्ट का कोड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेशनलिटी में इंडियन चुनना है। पूछता है कि क्या बिहार के निवासी है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे। फिर किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी जो है यहाँ पर आपको बताने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे जब स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। बाकी मैं आपको गाइडलाइन बता दूं, जब भी आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देते हैं ना, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे SC ST BC EBC EWS दिव्यांग, इन तमाम लोगों के लिए बताया गया है। जैसे SC ST के केस में आपको तो डायरेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। BC EBC के केस में क्या है ना कि इनको NCL सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये जो भी सर्टिफिकेट देंगे ना वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप जब भी ये सर्टिफिकेट बनवाते हैं ना, ये सर्टिफिकेट जो आपका इशू होना चाहिए, यहाँ पर बोला गया है कि आपका ये जो इशू होना चाहिए ये SDO लेवल से होना चाहिए, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है।
तो अगर आपका SDO लेवल से नहीं बना है तो मैं कहूँगा बना लीजिए, वही वाला सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर आप देंगे। तो बाकी बताएंगे सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है कहाँ से आपका किया गया है, वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। किस डेट को इशू किया गया है वो डेट जो है आप यहाँ पर बताएंगे, आप देख लेंगे जब भी बनाए होंगे तो। बाकी जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा ना वो आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर बोला गया कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जो जानकारी है आपको देनी है। ये भी आपको बताना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ से इशू किया गया है, किस डेट को इशू किया गया है, और साथ में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। अब यहाँ पर पूछता है कि क्या आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान है जो कटा का हो या जला का हो, वो आप यहाँ पर बताएंगे। नहीं है तो नो मार्क भी आप लिख सकते हैं। फिर पूछता है कि क्या आपके पास पैन कार्ड है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे और अपना पैन नंबर देंगे। अब पैन कार्ड पर क्या नाम है वो आप बताएंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो एस करेंगे, तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देंगे। बाकी उस पर क्या नाम है, कहाँ से इशू किया गया, कब इशू किया गया है, उसकी वैलिडिटी कब तक है, किस टाइप का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो बताएंगे। अगर नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। वोटर ID कार्ड है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। पासपोर्ट है तो आप दीजिए, नहीं तो नो कर आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इस चेक बॉक्स पर टिक कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार ये डिटेल जो है यहाँ पर सेव हुआ। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आते हैं, जिसमें पूछता है कि अगर आप 40% या उससे अधिक दिव्यांगता है तो एस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर आपको जो है क्लिक करने की ज़रूरत होगी। फिर नीचे आएंगे, बोलता है अगर आप फ्रीडम फाइटर के पोता पोती है तो आप यहाँ पर एस नो में उसकी जानकारी जो है आपको देनी होगी। फिर नीचे आपको आना है, पूछता है कि एक्स सर्विसमैन है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। फिर करेंटली में अगर जो है आप एम्प्लॉय है जो कि जीविका में है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। जीविका में अगर आप एम्प्लॉय रहे हैं, एक्स सर्विस वाले हैं तो आप बता सकते हैं एस नो में उसके बारे में। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आपने जीविका में काम किया है तो कभी भी अनुशासनिक हेतु आपको निकाला गया है तो आप उसके बारे में जानकारी आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, ये डिटेल आपका सेव होता है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल जो है पूछा गया है, जिसमें करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूछा गया है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब है अभी वर्तमान समय में आप जहाँ भी रह रहे हैं वो एड्रेस आप बताएंगे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में होंगे तो एड्रेस 1 में विलेज, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं। बाकी आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो जैसा भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आप लिखेंगे। कंट्री में इंडिया लिखना है, जो भी आपका स्टेट होगा ना यहाँ से स्टेट चुनेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उससे चुनेंगे और पिन कोड देंगे। किसी का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेगा, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले मैट्रिक का बोला गया है, तो मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से किया होगा ना उस बोर्ड का नाम लिखेंगे। जैसे बिहार बोर्ड वाले होंगे तो BSCB पटना भी आप लिख सकते हैं या बिहार स्कूल एग्जामिनेशन पटना लिख सकते हैं। जिस भी स्कूल से आपने पढ़ाई किया था ना 10वीं का, उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। बाकी जो आपका नंबर था वो किस अकॉर्डिंग था, परसेंटेज में था तो परसेंटेज, CGPA में था CGPA ग्रेड में था तो ग्रेड। बाकी आपको जो नंबर मिले हैं वो कितना मिला है, जैसे मान लीजिए 500 का एग्जाम हुआ था उसमें आपको 350 मिले हैं तो ऑप्टेन में 350 लिखेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में 500 आपको लिखना है और आपका जो परसेंटेज है वो देखने को मिलता है। बाकी किस साल आपने मैट्रिक जो है पास आउट किया है वो पासिंग ईयर आपको बताना है। डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो बताएंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट जो है किस बोर्ड से आपने पास आउट किया है, किस कॉलेज से आपने पास आउट किया है उसका नाम आप जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आपका सब्जेक्ट क्या था इंटरमीडिएट में, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर बताएंगे कि आपका नंबर परसेंटेज या CGPA में है, आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका परसेंटेज आ जाएगा। बाकी कब आपने उससे जो पास आउट किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2021 से आगे का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। जैसे कोई 22-23 में पास किया है, 24 में पास किया, तो वैसे लोगों के लिए अभी ऑप्शन नहीं है। अभी मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्योंकि अभी लिंक एक्टिव हुआ है तो हो सकता है थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो। उसके बाद यहाँ से आप डिवीजन बताएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पर बताना है कि इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे मैं यहाँ पर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए बोला गया कि ग्रेजुएशन चाहिए, फीमेल के लिए इंटरमीडिएट चाहिए। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है तो यहाँ से जो है ग्रेजुएशन चुनकर आप उसके बारे में जानकारी देंगे कि जो ग्रेजुएशन आपने किया है, कहाँ से किया है, कि कौन सा सब्जेक्ट था आपका, कब आपने पास किया, उसका मंथ ईयर क्या था,
परसेंटेज या सीजीपीए में नंबर था तो वो चुनेंगे, कितना नंबर मिला है, कुल कितने का एग्जाम हुआ वो बताएंगे। यही यहाँ पर कोई फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रही है तो उनको इंटरमीडिएट की जानकारी बतानी है कि आपने जो पास आउट किया था किस इंस्टीट्यूट से किया था, उसका नाम आप लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट आपको लिख देना है जो भी सब्जेक्ट आपका रहा होगा, उसके बाद कब पास किया है, मंथ ईयर बताएंगे, नंबर आपका परसेंटेज या सीजीपीए में है वो बताएंगे, कितने नंबर आपको जो है इसमें मिले हैं इंटरमीडिएट में वो बताएंगे, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, आपका क्या परसेंटेज है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। फिर अगर आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ से अदर को चुनकर आप बता सकते हैं कि कौन सा क्वालिफिकेशन है, जैसे ग्रेजुएशन है तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, जो भी हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, नहीं है तो इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ना है और सेव बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जहां पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जिसमें बोला गया है कि रिसेंट का पासपोर्ट साइज फोटो जो है देना है। जब यहां पर क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करेंगे तो गाइडलाइन आता है जिसमें आपको बोले गए हैं कि फ़ोटो जो भी होगा ना वो बिल्कुल हाल का होना चाहिए और कोशिश करना है कि फ़ोटो का जो बैकग्राउंड हो वो वाइट बैकग्राउंड हो। उसका साइज़ जो रखें मिनिमम 50 KB मैक्सिमम 80 KB आप रखें, जेपीजी फॉर्मेट में रखें। बाकी ये पूरा गाइडलाइन इन्होंने बताया, डायमेंशन बताते हैं तो इस सेंटीमीटर में आपको रखकर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए ड्रॉप फाइल हेयर वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार फोटो आपका अपलोड हुआ। अब यहाँ से क्लोज करें। अब यहाँ पर क्या करें ना, व्यू अपलोड फोटो जो ऑप्शन दिए गए हैं इस पर क्लिक कर इसको देख लेना है। फिर इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसके लिए आपको गाइडलाइन भी मिलते हैं। या जब अपलोड पर क्लिक करेंगे ना तो बताएगा कि जो सिग्नेचर है आपका रिसेंट का होगा, इसका भी साइज जो होगा ना 50 से लेकर 80 KB के बीच होगा, तो इसको भी यहाँ से जो है अपलोड करना है। इस प्रकार सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे ना 10th का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, जिसके लिए इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो होगा जेपीजी PDF फॉर्मेट में आप 100 KB कम से कम रखेंगे और 300 KB इसका मैक्सिमम साइज रहेगा। आप इस पर क्लिक कर इस प्रकार ये भी आपका अपलोड हो गया। अब यहाँ से इसको क्लोज करें। इसी अनुसार 10th का मार्कशीट यहाँ पर दे, 12th का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करें, 12th का मार्कशीट यहाँ पर देना है। कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने दिया है तो उसका आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है उसको देंगे। आपका जो भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है। इसके अलावा जो अगर क्वालिफिकेशन के लिए पोस्ट स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन आपने दिया है, जैसे मान लीजिए जिस पोस्ट के लिए जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारण किया गया है, जैसे किसी के लिए जैसे ये फीमेल है इन्होंने अप्लाई किया इंटरमीडिएट पे, तो इनको इंटरमीडिएट वाला जो मार्कशीट है वो देना है। और यहाँ पर सर्टिफिकेट उसका जो है यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट बोला गया है, पोस्ट स्पेसिफिक वाला वो देना है। इसके बाद जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। बीसी के केस में NCL आपको अपलोड करना है। बाकी नीचे आएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपने चुना है जैसे पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासवर्ड, वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। और कोई अदर डॉक्यूमेंट है रेलिवेंट में उसको भी दे सकते हैं। और सभी डॉक्यूमेंट के लिए आपको जब क्लिक करेंगे तो जानकारी मिल जाएगा कि साइज कितना तक रहेगा, वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है। आप सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर व्यू करने के बाद जो पेमेंट है वो देखने को मिलेगा। पेमेंट आप ऑनलाइन चुनेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है ना कि आपको डिक्लेयर करना है, मतलब सभी चेक बॉक्स पर टिक कर ये जो कैप्चा कोड आपको मिल रहा है ना उससे यहाँ पर आपको फिल करने की ज़रूरत होगी। अब जैसे कैप्चा कोड आप फिल कर देते हैं उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है प्रीव्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब इसमें देखना है आपने जो जानकारी दिया वो सही है या नहीं है। कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप जो है यहाँ से इसको क्लोज कर अभी बैक होकर उसको सुधारे। जानकारी सही है तो सबमिट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे पेमेंट करने का काफ़ी सारे माध्यम है, जैसे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, जो भी माध्यम आपको सही लगे उसको आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने UPI चुना तो आप UPI ID सेट करना चाहते हैं या QR कोड से, तो QR कोड को सेलेक्ट कर प्रोसीड नाउ पर आपको क्लिक करना है। ये QR कोड आएगा, इसको किसी भी UPI ऐप से स्कैन कर पेमेंट करेंगे और इसका जो भी प्रिंट आउट है ना उसको निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इसके अलावा इसकी बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही जो बैच है जो परीक्षा मार्ग के द्वारा लाया गया है इसको ज्वाइन करें और 20% का डिस्काउंट के लिए आप STM20 का उपयोग करना मत भूलें। अब मैंने आपको सारी जानकारी बताया कि बिहार जीविका में जो भर्ती निकाली गई है इसका फॉर्म कैसे आपको भरना है। बाकी मैं कहूँगा कि इस भर्ती में आप चाहते हैं सिलेक्शन पाना तो आप
आज से ही जो मैंने आपको बैच बताया उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि उस समय जब भी आपकी एग्ज़ाम होगी तो आपको उस समय भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी कूपन कोड मैंने दिया है, उसका उपयोग आप ज़रूर करिए। इंस्टेंट आपको 20% का जो डिस्काउंट है आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।